रानी बेटी, कल जो मैंने सिखाया है वो तुम्हें याद है? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। भोजन लेने के लिए ऊंची उड़ान ली जाती है। और बेटी, घोंसला कैसे बनाया जाता है? चिड़िया के पड़ोस में काली कौवी रहती थी। उसका एक बेटा था, वो बहुत नालायक था। काली कौवी का बेटा आवारागर्दी करता रहता था। उसका पढ़ने में कतई नहीं मन लगता था। काली कौवी की माँ आई हुई थी। वे कहती हैं, काली बेटी, जग्गू पढ़ता है या पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है? नहीं माँ, जग्गू ना पढ़ता है और ना ही कुछ सीखता है। वो पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया ने अपने बच्चों को सब सिखा दिया है। वो बहुत होशियार है पढ़ने में। माँ, वो चिड़िया पढ़ी लिखी है, इसी कारण उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आपने मुझे तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो तुम्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की। तुम नहर के पास जाती थी और तितलियों से खेलती रहती थी, फिर वापिस लौट आती थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम खुद नहीं पढ़ी। फिर दूसरे दिन काली कौवी अपने बच्चे को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, आप तो जानती हो मैं पढ़ी नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे बच्चे को पढ़ा दिया करो, उसके बदले मैं तुम्हें दाना दे दिया करूँगी। अरे काली कौवी, तुम पेश किया करो, मैं आपके बच्चे को फ्री में पढ़ा दूँगी। जग्गू, हम साथ साथ पढ़ा करेंगे और साथ साथ खेला भी करेंगे। जग्गू एकदम शांत खड़ा था। उसे पढ़ने पढ़ाने वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो आवारागर्दी अच्छी लगती थी। फिर दूसरे दिन सुबह ही काली कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू, जल्दी जल्दी से बैग उठाओ और पढ़ने जाओ। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने, मेरा दिल नहीं लगता है पढ़ने में। फिर गोरी कौवी डांट कर अपने बेटे को पढ़ने भेज देती है। मम्मा चिड़िया नदी पर गई थी। उसके बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे थे। जग्गू भी वहाँ पहुँच जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। जग्गू भैया, मैं आपको अभी पानी लेकर देती हूँ। गुड़िया रसोई में से पानी ले आकर जग्गू को दे देती है और जग्गू उसकी कापी पर पानी फैला देता है। जग्गू, आपने ये क्या किया? मेरी सारी कापी भिगा दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गिर गया। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा मम्मा देखें, जग्गू ने भैया की किताबों पर पानी गिरा दिया है। बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सूख जाएगी। जग्गू, आज के क्लास में आपको घोंसला बनाना सिखाऊंगी। घोंसला बनाने के लिए सूखा चिमटा, सूखी घास और सूखी लकड़ियाँ होनी चाहिए। और भोजन ढूंढने के लिए हरदम घने जंगल में जाना चाहिए। वहाँ पर जल्दी भोजन मिल जाता है। कल मेरी दी हुई सीख याद कर आना। टीचर जी, मैंने याद कर लिया। अब मैं जाऊँ? जो मैंने आज सिखाया है वो आपसे कल सुनूंगी। अब तुम जाओ। फिर जग्गू घर चला जाता है। घर जाकर आराम से गेम खेलने लगता है और रात को जल्दी सो जाता है। अगले दिन जग्गू अपने टीचर के पास पहुंच जाता है। उसकी टीचर उससे पूछती है, जग्गू बताओ, घोंसला कैसे बनाते हैं? टीचर जी, पहले हम हरियाली काटे की सूखी लकड़ियाँ चुराते हैं, फिर कबूतर के सूखे तिनके चुराते हैं। यह सब सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। जग्गू बेटा, आपके माता पिता ने हरदम चोरियाँ की हैं, इसीलिए आपने ये सीखा है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। चिड़िया रसोई में से पानी ले आकर जग्गू को दे देती है। जग्गू फिर से गिलास पकड़ने की बजाय पानी कापी पर डाल देता है। फिर से कापी को भिजा देता है। माँ, जग्गू बहुत दुष्ट है। इसने कल मेरी कापी पे पानी गिराया था, आज भैया की कापी पर पानी गिरा दिया है। गुस्से में मम्मा चिड़िया जग्गू के 2 लगा देती है। माँ, जग्गू आपसे नहीं सीखेगा। उसकी माँ आपकी बेइज्जती करती है, उसने भी आपकी ऐसी बेइज्जती की। उसे सिर्फ आवारागर्दी अच्छी लगती है, पढ़ना उसे नहीं अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, माँ बाप का असर बच्चों पर होता ही है। फिर दूसरे दिन जग्गू घोंसला चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वह थोड़ी दूर जाता है, तभी उसे चील का एक घोंसला मिल जाता है। उसमें 2 अंडे रखे हुए थे। जग्गू उसके पास जाता है और 2 अंडे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर वो चील का घोंसला जैसे
जैसे ही उठाता है तभी वहाँ पर चील आ जाती है। जालिम कौवे, मैंने आज तक बहुत जुर्म किए होंगे लेकिन किसी का अंडा नहीं फोड़ा होगा। तुमने तो मेरे अंडे ही फोड़ दिए, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। फिर चील जग्गू को पकड़ लेती है। प्लीज प्लीज आंटी मुझे छोड़ दो, मैं तो घोंसला चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर चील उसे जिंदा खा जाती है। फिर गोरी कौवी सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहती है। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत मेहनती और उनकी नौकरी भी लग गई थी। चिड़िया अपने घर में आराम से रहने लगी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।